अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीनी लड़कों की पाकिस्तान में धड़ाधड़ शादियां हो रही हैं और जब लड़कियां चीन चली जाती हैं तो उस दौरान उन लड़कियों का कोई अता पता भी नहीं होता कि वो कहां हैं, किस हाल में हैं। चीनी बाशिंदे पाकिस्तान आकर शादियां क्यों कर रहे हैं और चीन जाकर इन लड़कियों पर क्या गुजरती है। आज आपके साथ फैसलाबाद की एक लड़की की कहानी शेयर करेंगे कि चीनी लड़के ने शादी के नाम पर उस लड़की के साथ क्या सलूक किया, उसे किस जगह पर रखा गया, चीन ले जाकर उस लड़की के साथ क्या हुआ और उसके अलावा और बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले नए व्यूवर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, फैसलाबाद में एक ऐसी ही लड़की की दर्दनाक कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। लड़की ने अपना हकीकी नाम जाहिर न करने पर बताया कि मैं फैसलाबाद से हूँ, मेरी उम्र 19 साल है। ये नवंबर 2018 की बात है। हम लोग अपने कजन की शादी में गए हुए थे। कजन की शादी भी एक चीनी लड़के से हुई थी और वो अब भी चीन में है। वहीं मुझे भी पसंद किया गया और रिश्तेदारों से मेरे घर वालों का नंबर लिया गया। कॉल करके वो लोग हमारे घर आए। मुझे 3 लड़के देखने आए थे। मेरे घर वालों का पहला सवाल था, क्या लड़का मसीह है? तो हमें बताया गया जी हाँ, कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन हमें इतना वक्त नहीं दिया गया। हमारे घर आने के अगले ही दिन मुझे मेडिकल टेस्ट के लिए लाहौर भेज दिया गया। मेडिकल टेस्ट करवाने के 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि हमें शादी करनी है। घर वालों ने कहा हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते, मगर चीनी लड़के के साथ जो पाकिस्तानी नुमाइंदा था उसने कहा नहीं, जो होगा इसी माह होगा, क्योंकि इसके बाद चीनी लड़कों ने वापस चीन चले जाना है और फिर नहीं आएंगे। अगर शादी करनी है तो अभी करनी है। उन्होंने हमें कहा कि हम आपका सारा खर्चा उठाएंगे। मेरे घर वालों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे पाकिस्तान में होता है कि लड़के वाले लड़की को शादी का खर्चा देते हैं लड़की के कपड़े बनवाने के लिए, वैसे ही होगा। मेरे घर वालों ने अपने रिश्तेदारों का तजुर्बा देखते हुए शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी कर दी गई। जब तक मेरे सफर के कागजात बन रहे थे तब तक उन्होंने मुझे 7 लड़कों और लड़कियों के साथ एक घर में रखा था। उन्होंने लाहौर के डिवाइन रोड पर एक घर ले रखा था। कुल 3 घर थे, 2 एक ही गली में थे और 1-2 गलियां छोड़ के था। वहाँ पर सब चीनी ही चीनी थे। आखिरी शादी मेरी हुई थी, बाकी 7 लड़कियों की मुझसे पहले शादी हो चुकी थी। सब मसीही लड़कियां थी। जी दोस्तों, मैं अपने शोहर से गूगल ट्रांसलेटर के जरिए बात करती थी। कभी तर्जमा सही हो जाता था, कभी नहीं होता था। एक उस्ताद भी रखा हुआ था। हम सब लड़कियों को चीनी जुबान सिखाने के लिए बाकायदा क्लासेस होती थी जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहती थी। चीनी लोगों के साथ जो पाकिस्तानी नुमाइंदा आया था वो बहुत तेज था। उसको लड़कियों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसकी ज़बान लड़कियों के साथ अच्छी नहीं थी, गाली गलौज करता था। अगर किसी लड़की ने कहा कि मुझे घर वापस जाना है तो वो बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाता, ब्लैकमेल करता। जिस लड़के से मेरी शादी हुई मैं उससे सिर्फ 3 बार मिली थी। पहली बार जब वो मुझे देखने आया, दूसरी बार मेहंदी में और फिर निकाह के रोज मुलाकात हुई। लड़के की उम्र 21 बरस थी और शादी के बाद मुझे पता चला कि वो हाथ से माजूर है। जब मैंने नुमाइंदे को इस बारे में बताया तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कहने लगा मैंने जो शादी हाल पर पैसे लगाए हैं वो मैं तुमसे लूंगा, तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा, तुमने चीनी लोगों को धोखा दिया है। उसके बाद उसने मेरा मोबाइल फोन भी छीन लिया। वहाँ रहते हुए मेरी अपनी बाकी दोस्तों से भी बात होती थी जो चीन गई हुई थी। एक ने मुझे बताया कि यहाँ खाने के लिए सादा चावल देते हैं और एक कमरे में बांध रखे हैं। शाम को शोहर अपने दोस्तों को घर लाता है और इसके बाद उन दोस्तों को खुश करना होता है। मुझे समझ आ गई थी कि खुश करने से क्या मुराद है। मुझे घर नहीं जाने देते थे। मैंने कहा मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, तो कहने लगे तुम्हारी मामा को यहाँ बुला लेंगे, यहीं इलाज करवा लेंगे, तुमने कहीं नहीं जाना। बड़ी मुश्किल से घर वालों से मेरा राब्ता हुआ। मेरे घर वाले मुझे वापस लेने आ गए और मैं अपने घर वालों के साथ लौट गई। मेरे घर वालों ने कहा कि अब तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम करो। मैंने सोचा मैं पार्लर का काम जानती हूँ, ये मैं कर लूँगी। जी दोस्तों, 1 साल के अरसे में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान से 700 शादियाँ करवाई जा चुकी हैं, जिनमें से अक्सरियत मसीही लड़कियों की है। इसी हवाले से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ पर काम करने वाले कारकुनों के मुताबिक पिछले 1 साल से पाकिस्तान के सूबे पंजाब में चीनी बाशिंदे शादी की गर्ज से आ रहे हैं और लड़कियों को शादी करके चीन ले जा रहे हैं, जिसका मकसद अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना नहीं बल्कि ये मुबैना तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस्म फरोशी का एक जरिया है। जी दोस्तों, आपको चीनी जहानत की दाद देना पड़ेगी कि वो किस तरह पाकिस्तानी लड़कियों को जाल में फंसा कर अपने साथ ले जाते हैं और फिर इन्हें धंधे पर लगा देते हैं। वीडियो बनाने का मकसद आपको होशियार करना था कि इनके जाल में न फंसे बल्कि दूसरों को भी आगाह करें। आज के लिए इतना ही। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।